जी दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है बड़ी गर्मा गर्मी है। एक दो बातें मैं बल्कि इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अंदर की ख़बरें हैं, यूँ कह लीजिए। एक तो ऑब्वियसली इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म की बात हो रही है। इसहाक डार साहब का नाम आया, लेकिन वो लगता नहीं है कि वो किसी करवट बैठेगा ये नाम। और क्योंकि पीडीएम के अंदर और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के इख्तलाफात बड़े गहरे हैं, एक सियासी इख्तलाफात। गो के पीडीएम का वो हिस्सा तो बने, लेकिन अब उनकी नज़रें ऑब्वियसली इंतखाबात के बाद की हैं। अब निगरान सेटअप भी जो होगा उसके बारे में भी क़तियत के साथ कुछ कहना मुश्किल है कि वो कितने अरसे के लिए होगा। ये बात भी याद रहे कि अब आइन की जो लोग बातें करते हैं, आइन तो एक बार टूट चुका और उसकी वजूहात भी हमारे सामने कोई ख़ास तौर पे नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट भी कोई ख़ास अपना किरदार अदा नहीं कर सकी। जो इस तरह हालात रहे वो हम सब जानते हैं 10 अप्रैल पिछले साल के बाद। और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इंतखाबात जो कि 60 या 90 दिनों में होने चाहिए थे वो नहीं हो सके। तो अब जब एक बार मामलात इस नहज पे पहुंच जाएं और कोई भी उसके लिए अकाउंटेबल ना हो तो फिर कुछ भी कहना यकीन के साथ बहुत मुश्किल होता है। तो अगना कुछ लोगों का ख़्याल यही है कि जो निगरान सेटअप है, केयर टेकर सेटअप, वो शायद ना तो 60 दिनों के लिए हो, ना 90 दिनों के लिए हो, बल्कि शायद 2-3 साल के लिए हो जाए, बल्कि 5 साल के लिए हो जाए। तो इस सारी सिचुएशन को भी अवॉइड करने के लिए इस वक्त पीएमएलएन भी बहुत सरगर्म अमल है, इस तरह पीपल्स पार्टी भी सरगर्म अमल है। पीटीआई को भी ऑब्वियसली ख़दशात हैं। उनका ख़्याल यही है कि अभी से ही रिग्ड इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तो फिर जो मामलात हैं ऑब्वियसली पीटीआई के लिए फेवरेबल नहीं होंगे। दूसरी तरफ ये बड़ी एक अहम बात है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की स्ट्रेटजी क्या है। ऑब्वियसली वो चाहते तो यही हैं कि इंतखाबात हों, और इसीलिए वो ये पीपल्स पार्टी ने बड़े खुल के इसहाक डार साहब का मुखालिफत भी की। वो कि पीएमएलएन ने ये तासुर शुरू में दिया कुछ लोगों ने पीएमएलएन में कि शायद वो एक बड़े वायबल कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन पीएमएलएन के अंदर भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। एक शहबाज शरीफ ग्रुप है जो कि चाहता है कि शहबाज शरीफ साहब भी अगले प्राइम मिनिस्टर हों। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ जो हैं, जो कायद हैं पीएमएलएन के, गो के शहबाज शरीफ साहब को पता है कि वोट बैंक तो नवाज़ शरीफ साहब का है, लेकिन उनको इस बात का भी अंदाज़ा है कि जब एक शख्स बाहर रहता हो तो उसके लिए चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, वो कायद तो हैं, लेकिन जब तक वो पाकिस्तान में ख़ुद नहीं आते उस वक्त तक मामलात उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अब मरियम नवाज़ किस हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ बहरहाल उनके चचा हैं और खुल के वो सामने भी नहीं आना चाहते। तो एक लिहाज से जो लोग शहबाज शरीफ साहब ही को सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना ये भी है कि इनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अच्छा रवैया भी है, ताल्लुकात भी बेहतर हैं। नवाज़ शरीफ साहब का थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है, तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब इज़ मोर एक्सेप्टेबल टू द इस्टेब्लिशमेंट। तो इस हवाले से पीएमएलएन के अंदर भी एक प्रॉब्लम तो पाया जाता है और ये सीरियस प्रॉब्लम है। तो शहबाज मुस्लिम लीग नून की तो ख्वाहिश यही होगी कि किसी तरीके से केयर टेकर सेटअप बने। 90 दिनों का अगर वक्त मिल जाता है तो अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। मरियम नवाज़ शरीफ जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं वो देखते हैं कि किस तरह अपना रोल किरदार अदा करती हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये होगी कि जो भी कैंडिडेट्स हों वो प्रो नवाज़ शरीफ हों या प्रो मरियम नवाज़ हों। और वो ख़ास तौर पे वो जो लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो उस तरह ना हो। तो ये बातें अब दबी दबी सी हैं, लेकिन कुछ पीएमएलएन के लोगों से बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त पीएमएलएन के अंदर। दूसरी तरफ पीएमएलएन के लोग पीपल्स पार्टी से भी एक लिहाज से बड़े मोहतात हैं और पीपल्स पार्टी बिहाइंड द सीन्स अपनी गेम पूरी कर रही है। उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि किसी तरीके से पंजाब के अंदर बहुत सी पार्टियां बनाई जाएं। एक तो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी बनी, वो भी उसमें पीपल्स पार्टी के आशीर्वाद उनको शामिल थी, और इसी तरह कुछ और भी छोटी छोटी पार्टियां बन जाएं ताकि जो पीएमएलएन का वोट है वो किस तरीके से कमज़ोर हो
और PMLN जो है पंजाब से अक्सरियत हासिल ना कर सके, और अगर बल्कि यहाँ तक भी है कि कम सीटें उसको मिलें, जो कि उसकी जो सिंध में सीटें हैं पीपल्स पार्टी में जो उसको मिलनी चाहिए वो उससे कम हों। उनका ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी में सिंध में वो कोशिश करेंगे कि वो अक्सरियती पार्टी के तौर पर उभरे, और जितनी भी सीटें हैं कुछ निकाल कर वही सारी सीटें पीपल्स पार्टी को मिलें। कराची में भी अब उनका मेयर आ गया है, इस तरह और दूसरे हैदराबाद सखर वगैरह में भी। तो उनकी ख्वाहिश यही है कि पीपल्स पार्टी इमर्ज हो एज ए लार्जेस्ट पार्टी। अगर उनको पंजाब में सीटें नहीं भी मिलती तो तब भी PMLN के वोट को इस कदर डिवाइड कर दें, एक तरफ PTI है, फिर दूसरा इस्तेकाम पार्टी है, फिर PMLN है, और फिर पीपल्स पार्टी भी शायद साउथ पंजाब में अपने आप को एक्टिवेट तो कर रही है, वहाँ पे भी अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ कर रही है। तो उनका ख्याल ये है कि PMLN की अगर सीटें कम होती हैं तो फिर लामहला जो है ये प्राइम मिनिस्टर तो पीपल्स पार्टी का ही होगा, क्योंकि जो भी जिसकी भी सीटें सबसे ज़्यादा होंगी वही पीपल्स पार्टी का, वही प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार उसी पार्टी से होगा। अब चूँकि पिछले 5 सालों में हमने देखा, बल्कि उससे भी 10 साल आप कह लिए, 2013 से ऑनवर्ड्स जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं वो पंजाब ही से रहे हैं। पहले नवाज़ शरीफ साहब, फिर शायद खाकान अब्बासी साहब, और उसके बाद अपने इमरान खान साहब, और अब शहबाज शरीफ साहब, और उससे पहले भी चूँकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पंजाब से ताल्लुक़ था। पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी 2008 से, फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब भी पंजाब से थे। तो एक लिहाज से पीपल्स पार्टी इस पे काम कर रही है कि अब 3 इलेक्शंस के बाद अब जो है सिंध की बारी है कि वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हो, और उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि PMLN को ज़्यादा सीटें नहीं जीतने देना चाहिए, और वो कोशिश यही करेंगे कि उनकी जो सीटें हैं नेशनल असम्बली में वो सिंध से इस कदर ज़्यादा हों कि यहाँ पे अगर वो एक लिहाज से जो वोट तकसीम होगा PTI में, PMLN में, पीपल्स पार्टी में, और फिर इस्तेकाम पार्टी में, फिर JUIF के भी कुछ हल्के हैं, फिर TLP कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पे पीपल्स पार्टी आसिफ ज़रदारी साहब ख़ास तौर पे बड़ा ज़बरदस्त काम उस पर कर रहे हैं, और उनकी कोशिश यही है। अब देखना यही है कि क्या सूरत हाल बनती है इलेक्शंस के बाद। अब पहली तो ये बात भी है कि इलेक्शंस भी होते हैं कि नहीं होते। एक लिहाज से जब केयर टेकर आ ही जाएगा प्राइम मिनिस्टर, तब पता चलेगा कि आया इलेक्शंस टाइम पे होते हैं कि नहीं होते। वो भी एक इंडिकेशन होगी कि इलेक्शंस कब होते हैं। तो इंटरेस्टिंग डेज़ अहेड, और काफ़ी सूरत हाल हमारी तो ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान एक लिहाज से इस्तेहकाम की तरफ जाए। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम भी मुमकिन नहीं है। ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इंतखाबात हों, और हमारी ये भी उम्मीद है कि इंतखाबात के नतीजे में एक मजबूत हुकूमत आए, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट से फिर वही हंग पार्लियामेंट में वही हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह वही चीज़ें होती हैं जो हम पहले माजी में भी देखते रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और देखते हैं कि आया वो पंजाब में कामयाब होती है कि नहीं। आप सबका बहुत शुक्रिया।